हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। आज से हम जो है देखना शुरू करेंगे कंतारा मूवी। और कंतारा चैप्टर 1 जो अभी आया है, जिसका मैंने रिएक्शन भी दिया है अपने चैनल पे उसके ट्रेलर का, और जो चल चुकी है और लोग अच्छा खासा उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उसके बारे में था कि ये जो अभी आया है ये इसका सीक्वल होगा। लेकिन जी पता ये चला है कि ये जो मूवी आई है उससे पहले की स्टोरी बता रहे हैं, यानी कि जो बेसिक स्टोरी होती है, जो ओरिजिन स्टोरी होती है वो है। ठीक है, तो अब जो हम देखेंगे वो इससे पहले आई है, वो आई है जी 2022 में, और अभी वाली जो है वो 2025 में आई है। और इसके डायरेक्टर और इसके राइटर जो है वो है ऋषभ शेट्टी, और इन्होंने खुद भी जो है वो इसमें काम किया है मेन लीड के अंदर। कनाडा साइड से है, और लोगों ने इसको पहले जब ये आई थी तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत एक्साइटेड थी कि यार मुझे भी देखना है। ठीक है, जब हम नई पे रिएक्शन देंगे तो फिर हम जो है पहली वाली देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लाइक जरूर देना। ठीक हो गया, मुझे बहुत खुशी होगी। 1847। मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। पर क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था। तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया बेचारा। और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी बहुत सारे लोग हैं पीछे। तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, देव मैं को? दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। पंजोरली, इसे क्या हुआ है? मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुरली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुरली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। ये वॉइस मैंने मेरी सुनी है आवाज ट्रेलर जितनी में। दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुनिका मेरे साथ है। आप जो कहे पंजुरली। पंजोरली। राजा तो ये अपने उस पे महल का आ गया, श्रृंगार मतलब करता उस है बंदे और पे साम्राज्य जो- को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद दैव राजा की को। जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। 1970। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अब
अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा, वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंजुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ। हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। सही बोला, 100%। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? इसको वापस दैव चाहिए सेवा इसके के लिए हमारे पूर्वजों बच्चे। ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट में? ओहो, ये क्या है? गेटअप बनाया हुआ है। पूजा हो रही है कोई? ಒಂಜರಾಜ ಸರ್ವಲೇಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮಕ ಗಗರದ ಬಳೆ ಎತ್ತನ್ವೆ ಗಗರದ ಬಳೆ ಎತ್ತನ್ವೆ वराह रूपम दैववरीतं वराह रूपम दैववरीतं वरस्मित वदनम् वज्रदन्तदर रक्षा कवचम् लाइक अ शील्ड। अच्छा, आ गया इसमें भी, मतलब वो आ जाते हैं इंसानों पे। भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು दोनों भाइयों में कितना फर्क है? ಆರಾಧಿಸುತ್ತ अच्छा, ये स्पेशल कोई है? ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? पंजुर्ली, सवाल पूछिए। फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना? मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, ओ, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? नर्तक का क्या मतलब है?
ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿ. परफॉर्मर अच्छा ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ गायब. वो गायब हो गए क्या? और क्या, यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया. हाँ, बात तो सही है. तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी. और वो साहब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. अच्छा उसने पहले ही कह दिया था कि सीढ़ियों पे ही पता चल जाएगा. नाटक है या अच्छा तो ये सीन है. ये दैव तो बड़े शक्तिशाली हैं. और क्या, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं. इतनी शक्ति है उनमें. 1990 फेस्टिवल बिगिन. फेस्टिवल हो रहा है सही, रंगारंग. हाँ. ये वाला बैनर किसने बनाया? मुझे नहीं पता. पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना. दे दे हार दे. ओह साहिब आ गए. आज के कमला मेले में यहाँ विशेष अबे ये क्यों लेके आया? कोई मरा थोड़ी ना है. यही साहब हैं? हाँ जो खून की उल्टी करके मरे थे उन्हीं के बेटे हैं. वही है. उनके साथ कुछ नहीं हुआ. क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत अच्छे इंसान है. ले बच्चों में आइसक्रीम बांट. बेटे को उठाकर क्यों ला रही हैं? छोड़ना, क्या बोलूं उसके बारे में. ये बाइक उसका मिलेगी बेटा ना है, भाई? डोलिया के मारा. हाँ, अगर जीतोगे तो मिलेगी. हाँ. फेस्टिवल में आया है. पूरी व्यवस्था हो गई ना? हाँ, हो गई. देख उधर तेरी बीवी. निवेदन करूंगा कार्यक्रम को. तू देख. हाँ क्या डांस है. इस डांस को देख के हम कह सकते हैं कि इनका अनुभव बहुत तगड़ा है. तालियां. कितना कम लाया जलेबी. कोला होगा क्या? बिल्कुल होगा. इस साल कोला कौन करेगा? ऐसे तो शिवा को करना चाहिए था, लेकिन वो तो लफंगा है. गुरवा है ना, उसके चाचा का बेटा, वो करेगा. शाम को कोला देखने आना भूलना नहीं. बीवी को भी साथ लेकर आना, मिलकर मजे करेंगे. हाँ, मार मार मारना. क्या कर लेगा तू? जबरदस्त इंट्रो था भाई. मुझे तो स्टार्टिंग में जो एक राजा की कहानी बताई है, उसके बाद जो है वो देवा क्या नाम है उसका, पंजली ऐसा कुछ, पंजली ठीक है. और उनका भी बताया कि वो जो है गांव वालों की जो है रक्षा कर रहे हैं, वो उसको उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं. और फिर वो एकदम एक किसी इंसान पे, मतलब जब वो राजा के पास हर चीज़ है, बस सुकून नहीं है, इनर पीस नहीं है, और उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो अंदर उसका बिल्कुल खाली है. फिर वो इतना दूर तक जाता है उसके लिए, फिर उसको अचानक से ऐसा लगता है उसके माँ बाप का वाला सुकून उसको मिल गया है. तो वो कहता है कि ये मुझे देवा मुझे दे दो. तो वो कहते हैं हमसे मत लेके जाओ. और फिर उस तरीके से वो फिर जो है शर्त रखते हैं कि भाई एकदम जो आते हैं इस तरह की आवाज़, ये वाली आवाज़ मैंने चैप्टर 1 के अंदर जो है ट्रेलर उसमें मैंने देखी थी. और
क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसका जो पहले का पार्ट है उसके ऊपर जो है पढ़ते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ मैं तो। लेकिन ये मूवी मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। और मतलब इसमें फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक जो है ना ये सारी जो जगह है वो गांव वालों को दे दो, तो क्या बात है, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब जिस तरह के गांव वाले मानते हैं उतनी ज़्यादा उनको फिक्र है गांव वालों की। और फिर इस तरीके से इतने टाइम के बाद सबको शांति थी, उनको सुकून मिल गया, शांति मिल गई, उनकी पूरी उसको जो है पीस मिल गया। और फिर उसका जो है बेटा आता है और वो कहता है कि मुझे ये जगह वापस चाहिए। और वो मेरा ख्याल है जिस तरह के सबटाइटल्स आ रहे थे कि जो मैंने तुम लोगों को सुकून दिया था वो वापस कर दो। फिर वो कहते हैं कि ये तुम असल में हो या फिर तुम जो है ना परफॉर्मर हो, तो कहते हैं ठीक है वो कल जो है सीढ़ियों पे ही पता चल जाएगा। तो वो उसको खून की उल्टी हो जाती है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीछे जो है फेस्टिवल कोई हो रहा है दोबारा से, मतलब कि डेट के साथ जो है बता रहे हैं। और इतनी सारी गायें, फिर जो है मुर्गे की फाइट, और फिर जलेबियाँ बन रही हैं, जो इतने सारे बैल हैं जो हैं बुल जो है उन सबको जो है नला भी रहे हैं। और बहुत सारा प्यार इस चैनल को देना, बहुत सारा प्यार इस वीडियो में भी दिखाना, ताकि हम लोग साथ मिलकर एंजॉय करें। और हर मूवी में आप लोग सब मेरे साथ रहा करो, ठीक हो गया। दोबारा मिलती हैं, ओके, बाय।